नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, क्या आप एक मल्टीपल लोन्स के डिफॉल्टर हैं? क्या आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के डिफॉल्टर हैं? इसके अलावा दोस्तों, आपने प्राइवेट लैंडर से भी आपने काफी लोन्स ले रखे थे, और तो और आपको कुछ क्रेडिटर्स के भी पैसे दोस्तों आपको देने थे, उनको पैसे लौटाने थे। यदि मैं ओवरऑल बात करूं दोस्तों, आप पूरी तरीके से लोन के दलदल में, लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं। और तो और ये सारे लोन्स में कंटिन्यूअसली डिफॉल्ट चालू है, और डिफॉल्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि इसके ऊपर काफी भारी भरकम इंटरेस्ट, पेनाल्टी और चार्जेस भी लग रहे होंगे दोस्तों। और ये लोन्स का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ बढ़ के डबल ट्रिपल हो चुका है। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोन्स का रीपेमेंट, भुगतान कर पाना मेरे लिए दोस्तों मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि आप एक आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं दोस्तों। बिजनेस व्यापार में भारी भरकम नुकसान, काम धंधा है ही नहीं। घर में कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसीज आ चुकी हैं। जो थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं, वो सारे के सारे पैसे घर खर्च में चले जा रहे हैं। यदि कुछ आपकी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कमाई भी होगी, यदि आप वो पैसे जमा करके यदि आप लोन्स का भुगतान भी करने चाहते हैं, फिर भी आप कर्ज मुक्त नहीं होंगे दोस्तों। या फिर यदि आप अपनी संपत्ति, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी सब बेच देते हैं, फिर भी आप कर्ज मुक्त नहीं हो पाएंगे दोस्तों। ऐसी आपकी स्थिति बन चुकी है। और तो और इसके अलावा दोस्तों, बैंक और एनबीएफसीज ने, प्राइवेट लेंडर्स ने आपके ऊपर केस मुकदमे भी कर दिए हैं दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यूअस डिफॉल्ट चालू है। आपके सारे लोन अकाउंट्स एनपीए में घोषित और कैटेगराइज कर दिए गए हैं। बैंक और एनबीएफसीज ने आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और तो और समानांतर पैरेलल में आपके ऊपर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया भी चालू है। कुछ प्राइवेट लेंडर्स ने आपको लोन देते समय आपसे चेक लिए थे। उस चेक को बैंक में जमा करके, डिपॉजिट करके उसको बाउंस करवाया गया दोस्तों। और बाउंस होने के बाद लोन के बोरोवर्स, लोन के डिफॉल्टर्स के ऊपर सेक्शन 138 का चेक बाउंसिंग का केस मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। और तो और लोन रिकवरी एजेंट्स का आतंक, उनका हैरेसमेंट। ये लोन रिकवरी एजेंट्स लोन के बोरोवर्स, लोन के डिफॉल्टर्स को कंटिन्यूअसली कॉल कर करके परेशान कर रहे हैं। घर पे होम विजिट, यदि ये व्यक्ति, ये लोन का बोरोवर कहीं पे काम करता है ऑफिस में, तो वहां पर भी जाकर इस लोन के बोरोवर्स को हैरेस करना, परेशान करना, गाली गलौज करना, उसकी बेइज्जती करना। रिलेटिव, फ्रेंड्स, नात, रिश्तेदार, सभी को कॉल्स करके बताना कि ये एक लोन का डिफॉल्टर है, लोन की ईएमआई को नहीं भर रहा है। मतलब कि चारों तरफ से आपका हैरेसमेंट 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 दोस्तों। और आप हार मान चुके कि भैया अब मुझसे ये कर्ज चुकता नहीं हो पाएगा, करूं तो करूं क्या करूं। ये लोन का बोरोवर्स, लोन का डिफॉल्टर्स काफी परेशान हो चुका है। हमेशा टेंशन में रहता है कि करूं तो करूं क्या करूं। मेरे पास थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी संपत्ति, यदि मैं उसको बेच भी दूंगा, फिर भी तो मेरा कर्ज खत्म नहीं होगा। और भविष्य में दोबारा वापस इस कर्ज से उबरना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, नामुमकिन। और इस लोन के डिफॉल्टर्स, लोन के बोरोवर के मन में गलत विचार भी आ रहे हैं कि क्यों ना मैं कुछ अपने आप को कर लूं, क्योंकि अब मैं ये लोन रिकवरी एजेंट्स का हैरेसमेंट्स, इनके कॉल्स, गाली गलौज, इनकी बेइज्जती, पूरे समाज, सोसाइटी, मोहल्ले में मेरा इंसल्ट करना, पूरा फैला देना कि मैं एक लोन का डिफॉल्टर हूं, अब इस चीज को मैं नहीं झेल पाऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप इस कर्ज के दलदल से, यदि आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं अब इससे मुक्त नहीं हो पाऊंगा, और एक लास्ट उपाय है, एक लास्ट ऑप्शन है मेरे पास कि मैं अपने आप को कुछ कर लूं, तो दोस्तों, ये आपके मन में जो चल रहे हैं ना गलत विचार, इसको आप निकाल दीजिए। मन में गलत ख्यालात लाना ये अंतिम उपाय नहीं है दोस्तों। कानून है, लॉ है, आप उसके बारे में जरा सोचिए। अरे यार, जरा सोचिए, बड़े बड़े करोड़पति, लखपति लोग कर्ज में डूबे और कर्ज भर भी नहीं पाए, लेकिन आज भी जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने कानून का सहारा लिया। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी ऑफिसेज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े लोग, कितने सारे लोग कर्ज में डूबे,
और वो कर्ज नहीं भर पाए, लेकिन आज भी वो एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित करवा लिया, अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करवा लिया कोर्ट के माध्यम से, और इंसॉल्वेंट और दिवालिया कोर्ट के माध्यम से घोषित करवा के उनके ऊपर जो भी कर्ज थे सबको डिस्चार्ज कर दिया, कानूनी रूप से सबको खत्म करवा दिया दोस्तों। तो क्यों ना आप ये रास्ता अपना लीजिए, यदि आप बहुत बुरी तरीके से कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं दोस्तों। तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, इन लोगों ने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड करवा के, दिवालिया घोषित करवा के आधिकारिक रूप से इन्होंने अपने सारे कर्ज को डिस्चार्ज करवा लिया लीगली तौर पर, और आज ये एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनी हो, या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन हो, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म हो, कोई प्रोप्राइटरशिप वाला फर्म हो, कोई एलएलपी हो दोस्तों, XYZ, चाहे वो एक सिंगल पर्सन हो या फिर दोस्तों कोई कॉर्पोरेट कोई कंपनी हो दोस्तों। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोगों के कर्ज माफ हो जा रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं दोस्तों? तो डियर फ्रेंड्स, ये हो रहे हैं अपने आप को, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को दिवालिया घोषित करवा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर इतना ज्यादा कर्ज हो चुका है कि इस कर्ज को भर पाना नामुमकिन और बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। तो क्यों ना ये आप इस कानूनी रास्ते को अपनाएं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा। बैंक और एनबीएफसीज ने, प्राइवेट लेंडर्स ने दुनिया भर का केस मुकदमा कर दिया है। आप केस मुकदमे को आप लड़ते लड़ते परेशान हो चुके हैं। रिकवरी एजेंट्स का हैरेसमेंट आप झेल झेल के एकदम परेशान हो चुके हैं कि भैया मैं करूं तो करूं क्या। लोगों का तगादा, लोग घर पे आ रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। आपके पास कोई रास्ता ही नहीं कि मैं करूं तो करूं क्या करूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कानून के बारे में बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने आप को दिवालिया और बैंकरप्ट घोषित करवा के, डिक्लेयर करवा के, आप अपने जो भी आपके बचे कुछ लोन्स है जो आप भरने में असक्षम, असमर्थ हैं, आप उसको डिस्चार्ज करवा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से दोस्तों, ट्राइब्यूनल के माध्यम से। सो डियर फ्रेंड्स, उस कानून का नाम है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 दोस्तों। कानून का नाम है आईबीसी 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। इस कानून के माध्यम से दोस्तों आप अपने आप को दिवालिया और बैंकरप्ट घोषित करवा के आप पूरी तरीके से कर्ज मुक्त हो सकते हैं दोस्तों। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसे बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं, कर्ज के इस दलदल में डूब जाते हैं, उनके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोग इस कानूनी रास्ते का सहारा लेते हैं दोस्तों। आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां एनसीएलटीज में जाकर एप्लीकेशंस देके अपने आप को दिवालिया घोषित करवा के दोस्तों कर्ज मुक्त हो जाती है, और आराम से बिंदास से एक बची हुई जो उनकी लाइफ होती है उसको आप मस्त में एंजॉय करते और जीते हैं। तो क्यों आप अपने मन में गलत विचार ला रहे हैं? एक कानूनी रास्ता है ना, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 का रास्ता दोस्तों। यदि आप एक बार इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के कानून का सहारा ले लेते हैं दोस्तों, तो जितनी आपकी क्षमता, जितना आप कर्ज भर सकते हैं उतना भर दीजिए, और जितना बच जाएगा जो आप नहीं भर पाएंगे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि भैया अभी आप नहीं भर पा रहे, छोड़ दीजिए, भरने की जरूरत नहीं है। आप लीगली आप डेब्ट फ्री हो जाएंगे दोस्तों। तो अब यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं एक इंडिविजुअल पर्सन कैसे अपने आप को बैंकरप्ट और दिवालिया आधिकारिक रूप से घोषित करवा सकता है। यदि कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई प्रोप्राइटरशिप वाला कोई छोटा मोटा बिजनेस है, यदि वो कर्ज के दलदल में डूब चुका है, तो कैसे ये अपने आप को दिवालिया और बैंकरप्ट घोषित करवा सकता है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको आपके क्षेत्र का, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो डीआरटी कोर्ट होगा, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, इनके समक्ष सबसे पहले आपको एक इंसॉल्वेंसी की एक आपको एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी। आप जैसे ही एप्लीकेशन फाइल करेंगे डीआरटी कोर्ट में अपने आप को बैंकरप्ट या फिर दिवालिया घोषित करने के लिए, इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे दोस्तों डीआरटी के पास।
डीआरटी क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशंस को दोस्तों एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करेगा। यदि एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और जब आप एप्लीकेशंस देंगे तो आपको बताना है कि आपके ऊपर कितना कर्ज है। आपके जो भी क्रेडिटर्स हैं, जो भी आपके लेनदार लोग हैं जिनको आपको पैसे देने, उनकी लिस्ट आपको बतानी होगी। आपके पास कितने एसेट्स है, कितनी प्रॉपर्टीज है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, उसका पूरा आपको ब्यौरा, पूरी जानकारी आपको उस एप्लीकेशंस में देनी होगी। एप्लीकेशंस की जांच होगी। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा इंटरिम मोरेटोरियम की एक रिलीफ। दोस्तों इस इंटरिम मोरेटोरियम में होता क्या है दोस्तों, यदि आपके खिलाफ में कोई भी कानूनी कार्यवाही चल रही है ना, वो तुरंत वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, स्टे। फर्दर तुम्हारे खिलाफ में कोई भी कानूनी एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई केस मुकदमा तुम्हारे खिलाफ में दर्ज होगा ही नहीं दोस्तों। तो तुरंत आपको इंटरिम मोरेटोरियम, आपको रिलीफ मिल जाता है। आपके खिलाफ में चल रहे सारे कानूनी एक्शंस वहीं पे स्टे हो जाते हैं, कोई नए केस मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। जितनी भी रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है ना, वो सबका सब स्टॉप, बंद। रिकवरी एजेंट्स का हरासमेंट बंद। जितने भी केस मुकदमे हैं सब पूरी तरीके से वहीं पे ठप, स्टे हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद होगा क्या इस मामले में, एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की एक नियुक्ति होगी दोस्तों। एक ऐसे व्यक्ति की एक नियुक्ति होगी जो क्या करेगा, इस इंसॉल्वेंसी की पूरी प्रक्रिया को चलाएगा। उसे कहते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट दोस्तों। इसको हम शॉर्ट लैंग्वेज में कहते हैं आरपी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसकी नियुक्ति डीआरटी करता है कि भैया इस इंसॉल्वेंसी की पूरी प्रक्रिया को आप चलाइए। देखिए इसमें होता क्या है, ये रेजोल्यूशन जो प्रोफेशनल है क्या करते हैं, जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं, जो भी लोन्स कंपनियां होती हैं, या फिर जिनको भी पैसे देने होते हैं इस लोन के बोरोवर्स को, उनकी पूरी लिस्ट ऑलरेडी एप्लीकेशंस में दी रहती है। ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, जो लोन के बोरोवर्स होते हैं, जो डिफॉल्टर्स होते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति, परिस्थिति की जांच करते हैं, इनके फाइनेंशियल पोजीशंस की जांच करते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, ये अपने आप को दिवालिया घोषित कर देना बोलने से नहीं हो जाता है। इसकी एक पूरी कानूनी प्रक्रिया चलती है, लंबी प्रक्रिया चलती है। उस प्रक्रिया को पूरा फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही आप इंसॉल्वेंट, आप बैंकरप्ट आप घोषित हो पाएंगे दोस्तों। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, क्रेडिटर्स की लिस्ट को देखते हैं, जांच करते हैं, आपके एसेट लायबिलिटीज की पूरी जांच करते हैं, क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाते हैं, किसे कितने पैसे देने हैं, उनकी मीटिंग्स बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं, और आपसे पूछते हैं कि आप इनको कितने पैसे, कितने कितने आप दे सकते हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है, कितने कितने पैसे आप इनको दे सकते हैं। तो आप क्या करते हो, अपना रीपेमेंट प्लान, भुगतान कितना कितना, किसको कितना कितना आप दे सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है, उस क्षमता को आप बताते हैं, आपके रीपेमेंट प्लान को आप बताते हैं। यदि क्रेडिटर्स, जो भी बैंक एनबीएफसीज या फिर जो भी क्रेडिटर्स हैं, यदि आपके रीपेमेंट प्लान पे यदि वो एग्री हो जाते हैं, मैक्सिमम 75% लोगों का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। यदि वो हो जाते हैं तो जितना आप दे सकते हो उतना दीजिए, जो बच गया वो खत्म, डिस्चार्ज। लेकिन यदि रीपेमेंट प्लान फेल हो जाता है दोस्तों, तो ऐसे में होता क्या है, जो डीआरटी, जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, जो कोर्ट्स होती है दोस्तों, वो आपको क्या करती है, आपको बैंकरप्ट घोषित कर देती है, आपको दिवालिया घोषित कर देती है दोस्तों। उसके बाद होता क्या है, आपके नाम पे जो भी एसेट प्रॉपर्टीज हैं उनको बेचा जाता है। उनको बेचकर जो पैसे वहां से मिलते हैं, जितने भी लेनदार हैं, जितने भी वो बैंक एनबीएफसीज हैं, क्रेडिटर्स हैं, प्राइवेट लेंडर्स हैं, उन सभी लोगों को दोस्तों प्रोपोर्शन में दोस्तों थोड़े थोड़े अमाउंट दिए जाते हैं, प्रोपोर्शनेट में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो पैसे निकलते हैं, उस पैसे से क्या किया जाता है, जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके प्रोपोर्शनेट रेशोज में उनको बांटा जाता है। उसके बाद जो पैसे बच गए, जो नहीं दे पाए, जिनको नहीं मिला, समझो वो डिस्चार्ज हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, फिर डीआरटी इसमें क्या करता है, डिस्चार्ज का एक ऑर्डर पास करता है कि भैया जितने मिले वो ठीक है, जो नहीं मिल पा रहे, जो नहीं दिए गए, वो वहीं पे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहां पे कहीं ना कहीं दोस्तों एक लोन का जो बोरोवर्स है, उसने क्या किया, इस प्रोसेस के थ्रू अपने आप को बैंकरप्ट, अपने आप को दिवालिया घोषित करवा लिया। और यहां पे जो डीआरटी है वो बैंकरप्सी की एक दोस्तों ऑर्डर भी पास कर देती है। अच्छा, अब जो पैसे नहीं मिल पाए, किसको, क्रेडिटर्स को और बैंक्स और एनबीएफसीज को, तो कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से वो सारे अमाउंट खत्म, डिस्चार्ज हो गए। अब ये जो लोन का बोरोवर, जो डिफॉल्टर है, ये पूरी तरीके से कर्ज मुक्त हो गया, डेप्ट फ्री हो गया। तो जितना इसको देना था, जितनी इसकी संपत्ति प्रॉपर्टी को बेचकर जितने पैसे निकले, जितना कर्ज चुकता हुआ, ठीक है, लेकिन जो बच गए वो समझो खत्म, डेप्ट फ्री, लोन का बोरोवर डेप्ट फ्री, लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर, आधिकारिक रूप से दोस्तों डेप्ट फ्री हो गया।
डियर फ्रेंड्स, आपको पता है इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज हो चुका है कि वो व्यक्ति उस कर्ज को भरने में असक्षम हो चुका है, इनकेपेबल हो चुका है। यदि वो अपने सारे संपत्ति, प्रॉपर्टी, एसेट को बेचे दे, अपनी पूरी कमाई लगा दे, फिर भी वो कर्ज खत्म नहीं होगा। दैट मीन्स कि यहां पे लाइबिलिटी इज मोर एज कंपेयर टू एसेट। तो ऐसे मामले में वह व्यक्ति दोस्तों इंसॉल्वेंट कहलाता है। लेकिन यदि उस व्यक्ति को अपने आप को कानूनी रूप से, आधिकारिक रूप से दोस्तों लीगली अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाना है, तो दोस्तों कोर्ट के माध्यम से होगा। यदि कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया तो भैया इसका मतलब कि वो बैंकरप्ट हो गया दोस्तों। तो बैंकरप्ट क्या, ये एक लीगल वर्ड है जहां पे क्या होता है, कोर्ट, डीआरटी, ट्राइब्यूनल कानूनी रूप से व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर देती है, तो उसे कहते हैं बैंकरप्सी। और इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि भैया हमारा कर्जा बहुत ज्यादा है, हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता नहीं है, हम अनेबल हो चुके हैं, इनकेपेबल हो चुके हैं, हम नहीं भर पाएंगे क्योंकि उसके सामने हमारी कमाई कम है, हमारी इनकम कम है। तो ऐसे में व्यक्ति अपने आप को इंसॉल्वेंट मान लेता है। लेकिन उसी चीज को यदि आप कानूनी रूप से, लीगली यदि आप उसको डिक्लेयर करवा लेंगे तो वो बैंकरप्सी में वो कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज बोलो। अच्छा, कुछ लोग के मन में ये रहेगा, सर बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिए, सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी, घर द्वार सब बेच देंगे? नहीं, एटलीस्ट आपकी जो बेसिक जो नेसेसिटीज होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये इतना तो थोड़ा बहुत आपको दे देंगे। ये नहीं बेचेंगे भैया, आपको तुरंत रोड पे लाके नहीं बैठा देंगे आपको। एटलीस्ट आर्टिकल 21 में आपके जो फंडामेंटल, आपके जो राइट्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, एटलीस्ट ये बेसिक जो नेसेसिटीज हैं ये आपको मिलेंगी। इसके अलावा जितनी भी आपके एसेट, प्रॉपर्टीज सब बेच देंगे, और बेचकर क्या करेंगे, जितना पॉसिबल हो सकता, जितना कर्ज चुकता हो सकता उतना कर देंगे, और जो बच गया वो समझो खत्म, अपने आप वो लीगली खत्म हो जाएगा। आप पूरी तरीके से डेब्ट फ्री हो जाएंगे, आपको फिर टेंशन लेना ही नहीं है दोस्तों। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और डीआरटी इस पे ऑर्डर पास करती है, डिस्चार्ज ऑर्डर, बैंकरप्सी की ऑर्डर पास करती है, और आप कानूनी रूप से आप दिवालिया भी घोषित हो जाते हैं, और कानूनी रूप से आप कर्ज मुक्त और डेब्ट फ्री हो जाते हो। उसके बाद आपके खिलाफ में चल रहे सारे केस, मुकदमे, कर्ज को लेकर सब पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए। लेकिन ये एक आखिरी रास्ता है, एक आखिरी लीगल सॉल्यूशन है दोस्तों। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए अब इस कर्ज के दलदल और जाल से बाहर निकलना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, मैंने बैंक, एनबीएफसी से, प्राइवेट लेंडर से, क्रेडिटर से, सबसे बात कर लिया, सेटलमेंट, नेगोशिएशंस के लिए कोई तैयार नहीं है, सेटलमेंट वाला ऑप्शंस भी फेल हो चुका है, मैंने सारे उपाय, सारे मैंने रास्ते देख लिए, अब मेरे लिए अब इस दलदल से बाहर निकलना के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन है अपने आप को दिवालिया घोषित करना, बैंकरप्सी डिक्लेयर्ड करवा देना दोस्तों। तो जरा सोचिए, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे तो आपकी जान तो बची रहेगी, आपका घर परिवार तो रहेगा, आप सुख की 2 रोटी तो खा सकेंगे। तो जैसा लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं अपने आप को कर्ज मुक्त करने के लिए, आप भी तो ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मन में गलत विचार लाना, गलत ख्यालात लाना, यह सही सलूशन नहीं है। कानून में आपके पास रास्ते हैं, इनको आप अपनाइए दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, और दूसरी चीज, यदि आप बैंकरप्ट घोषित डिक्लेयर्ड हो जाते हैं तो आपका सिविल खराब हो जाएगा, आपको भविष्य में लोन मिलेगा ही नहीं दोस्तों। ये ध्यान देना, इस बात को नोट कर लेना। बहुत डिफिकल्ट, पूरी तरीके से जो एक फाइनेंशियल, जो एक बोलते हैं ना, वो चीज आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं अपने आप को दिवालिया घोषित करवाने के लिए, तो ये आखिरी रास्ता है, इस बात को नोट कर लेना। और ये इतना आसान नहीं है, एक लेंदी प्रोसेस होता है दोस्तों। बाकायदा कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करके ही व्यक्ति को दिवालिया और बैंकरप्ट घोषित किया जाता है दोस्तों। लेकिन यह है कि भैया अगर कोई रास्ता नहीं बचा, अगर आप जान लेने के बारे में सोच रहे हैं तो वो गलत है। आप इस कानूनी रास्तों को अपनाइए और ये आपको दोस्तों कर्ज के दलदल से बाहर निकाल देगा और सुख की 2 रोटी खाओगे दोस्तों। आप इस बात को नोट कर लेना। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। यदि आपको लोन डिफॉल्ट के संबंध में कोई भी आपको कानूनी मदद चाहिए दोस्तों, तो आप मुझे याद कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।